नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कैपेसिटर चैप्टर आई टोल्ड यू कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होता है, उस कंडक्टिंग सरफेस पे अगर मैं जब चार्जेस पुट अप करना शुरू कर देता हूं तो वो जो कंडक्टिंग सरफेस होता है, वो कंडक्टिंग सरफेस एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके टोटल एरिया पे, ठीक है ना। बिकॉज पूरे कंडक्टिंग सरफेस पे चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। दे कैन नॉट लीव द सरफेस, लेकिन वो वहीं पे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए पूरा का पूरा कंडक्टिंग सरफेस का जो भी एरिया होता है वो कंटिन्यूअसली अंडर स्ट्रेस होता है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो फोर्स कितना होता है। एकदम इजी वाला पार्ट है, छोटा सा डेरिवेशन है, सो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कंसिडर करो कि एक कोई भी रैंडम सरफेस है, ठीक है। इस टोटल रैंडम सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज पुट किया हुआ है, इस टोटल रैंडम सरफेस पे क्यू चार्ज पुट किया हुआ है। अब ये वाला जो टोटल रैंडम सरफेस है, इस पे जो भी क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज की वजह से ये पूरा सरफेस अंडर स्ट्रेस होगा। तो ये पूरे सरफेस का मैं एक छोटा सा कंसिडर कर रहा हूं पार्ट डीएस। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट डीएस पार्ट है, ठीक है ना। छोटा सा एरिया है, एकदम छोटा सा एरिया है, डीएस एरिया। अब यहां पे ये वाला जो डीएस एरिया है, इस पे चार्ज कितना होगा? तो अगर ये क्यू चार्ज है, अगर ये क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब इस टोटल सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा, विच इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। सो सिग्मा होगी, ये जो सिग्मा होता है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस, यानी इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ठीक है ना, सिग्मा इंटू डी एस, इतना चार्ज होगा, ठीक है। सो ये वाला जो चार्ज होगा, दिस चार्ज इज ऑन दिस छोटा सा एरिया। अब ये वाला जो छोटू एरिया है, इसके जस्ट आउटसाइड वाला मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, एकदम आउटसाइड वाला जस्ट पॉइंट, उसको नाम दिया मैंने पी, एकदम आउटसाइड है जस्ट। और एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने जस्ट इनसाइड, उसको नाम दे दिया क्यू। ये दो पॉइंट कंसीडर किए मैंने। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो मैं अब ऐसे कंसीडर करके चल रहा हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ड्यू टू दिस डेल्टा एस, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। देखो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पे जो भी चार्ज है वो, एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया चार्ज, ठीक है ना। यानी ये जो रिमेनिंग एरिया है उसकी वजह से यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो छोटू एरिया है डीएस, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पे पी पे ये जो टोटल एरिया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, और ये जो छोटू एरिया है उसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब E1 और E2, ठीक है ना, E1 और E2। एज ये वाला जो चार्ज है वो बहुत नजदीक चार्ज है, तो इसके लिए ये वाला एरिया भी इनफाइनाइट शीट की तरह होगा, बिकॉज ये वाला P पॉइंट जो है बहुत नजदीक है, उस एरिया के इतना नजदीक है कि ये वाला जो एरिया है इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट शीट है। तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि E1 प्लस E2 यानी नेट चार्ज एट दिस पॉइंट, नेट चार्ज एट दिस पॉइंट E1 प्लस E2 इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे E1 प्लस E2 की वजह से, ठीक है ना, E1 प्लस E2 की वजह से कितना होगा चार्ज? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? इसकी वजह से, इसकी वजह से, दोनों की वजह से जस्ट आउटसाइड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्यू चार्ज जो होगा, क्यू चार्ज पे E1 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन रिमेनिंग जो होगा उसकी डायरेक्शन तो इसी तरफ होगी, E2 की डायरेक्शन। तो यहां पे E1 माइनस E2, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। सो ये 0 हो गया। इसका मतलब E1 प्लस E2 E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। ये वैल्यू अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड just outside any conductor is nothing but sigma upon 2 epsilon naught, sigma upon 2 epsilon naught, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं अब कंसीडर करके चलता हूं कि हाँ, अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली जो वैल्यू है ये किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो उस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा? सो F इज इक्वल टू Q इंटू E होगा। सो Q
ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, जस्ट आउटसाइड जो पॉइंट है, तो अगर मैं सरफेस पे कंसीडर करूं, एज गुड एज सरफेस पे अगर कंसीडर करूं, तो वहां पे चार्ज कितना है, कि जिस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज कितना है, तो वो चार्ज कितना है मुझे पता है, वो चार्ज कितना है यहां पे लिखा है मैंने, सिग्मा इंटू डीएस। सो सिग्मा इंटू डीएस ये चार्ज है उस पर, इंटू ई कितना है हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, ds इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे ds जो है मैं इधर ले लेता हूं, तो f डिवाइडेड बाय ds विल बी इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट, सॉरी स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस कंटेनिंग द चार्ज। कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके सरफेस पे अगर मैं चार्ज डाल देता हूं, तो पर यूनिट एरिया वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया, ये भूल जाते हैं बच्चे, इट्स नॉट जस्ट द फोर्स, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया कितना बन जाता है, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये P जो है वो जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड है, यानी वहां पे फोर्स कितना है, इतना है, तो ऑन द सरफेस कितना होगा, उतना ही होगा, बिकॉज वो P वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही नजदीक है, वहां पे जितना फोर्स है उतना ही फोर्स सरफेस पे भी होगा। इसका मतलब F डिवाइडेड बाय ds इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी ये वाला फोर्स का पार्ट देखते हैं कि कैसे चलता है, ठीक है, ठीक से देखना। अब ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे प्लस 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 चार्ज है, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है ना, टोटल चार्ज माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे कैपेसिटर में किसी भी पॉइंट पे आप कंसीडर करो कि हर एक पॉइंट पे द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, देन E is equal to sigma upon 2 epsilon naught इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस्ड अगर कोई भी एक पॉइंट अदर प्लेट के सरफेस पे है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। सो मुझे पता है कि F is equal to Q into E होता है, सो Q into E, सो Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा पता है मुझे, व्हाट इज सिग्मा, Q अपॉन A, सो Q इंटू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट, अदर प्लेट की वजह से एक प्लेट पे फोर्स कितना होगा, सो दिस इज द फोर्स 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कैपेसिटर प्लेट पर यूनिट, सॉरी दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक हम क्यों डालते हैं, पहली बात ये होती है कि ये दोनों के बीच में अगर फोर्स है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली अगर मैं उनको बहुत नजदीक पकड़ता हूं तो चिपक जाएंगे, तो अगर वो चिपके ना, इसलिए उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डाला जाता है, दैट इज द रीजन। इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने का रीजन क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है विच क्रिएट्स द सपोर्ट फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक के तीन फायदे बन जाते हैं। पहला फायदा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का, कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देता है, इसलिए नेट पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरा फायदा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का, कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर टू बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर बढ़ा देता है, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। कल हमने एक फॉर्मूला देखा था ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो के अगर डायलेक्ट वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वो वाला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला किसके लिए था, इफ द कैपेसिटर केप्ट इन अ वैक्यूम, उन दोनों के बीच में अगर वैक्यूम है। लेकिन नहीं, अगर उन दोनों के बीच में अगर मैं
कैपेसिटर दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं तो मीडियम चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो मैंने कल एक फॉर्मूला भी आपको बताया था. दैट फॉर्मूला इज बेसिकली व्हेन वी पुट अप द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इन दो प्लेट्स के बीच में वो इस मीडियम के थ्रू हो रही है. तो इस मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कैपेसिटेंस बन जाता है A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. अगर K 1 से बड़ा है, K अगर 1 से बड़ा है तो नेट कैपेसिटेंस भी बढ़ा देता है. नेट कैपेसिटेंस भी बढ़ा देता है. सो ये तीन फायदे होते हैं टू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स टू so that we can increase the efficiency of the capacitor. So that's it. So ये वाला जो पार्ट है, it is about the force experienced by the charged conductors. Thank you.